अस्सलाम वालेकुम डियर्स, सब कैसे हैं? ठीक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे। डियर्स, इस टॉपिक का कुछ हिस्सा हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। आज हम इस टॉपिक का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। पहले मैं उस टॉपिक को रिवाइज़ करता हूँ जो पीछे हमने पढ़ा था, उसका कुछ हिस्सा। इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज़म है उसकी जो मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं उसमें हमने जो मुख्तलिफ़ स्टेजेस डिस्कस किए थे वन बाय वन। इससे हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिज़म की जो शुरुआत है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये कंबाइन हो जाते हैं, ये बनाते हैं एटम्स। इसी तरह एटम्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कंबाइन हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मॉलिक्यूल्स। वो क्या बनाता है? वो बनाता है ऑर्गेनेल्स, ठीक है। इसी तरह जो है ऑर्गेनेल्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेल्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, वो जो है सेल बनाता है, ठीक है। अब सेल जो है वो कंबाइन हो जाता है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की सेल्स जो है जिनकी फ़ंक्शन सेम हो और साथ उसका जो स्ट्रक्चर जो है उसकी मॉर्फोलॉजी वो भी सेम हो, तो वो एक स्पेसिफ़िक फ़ंक्शन को परफॉर्म करता है। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू के बाद नेक्स्ट जो स्टेज आता है वो है ऑर्गन्स, ठीक है। 6 नंबर लेवल जो है वो ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स में क्या लिखा है? इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टिश्यू कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म अ सेम फंक्शन, सच ग्रुप ऑफ रिलेटेड टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। जब भी और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो वो बनाता है ऑर्गन, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू जो है मिल जाते हैं, वो क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए स्टमक जो है क्या है? ये एक ऑर्गन है। इसी तरह ब्रेन जो है ये एक ऑर्गन है, हार्ट ये ऑर्गन है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की टिश्यू से मिलकर बने हैं, ठीक है। जिस तरह उसकी एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग देखें, जिस तरह एक अकेडमी होती है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एक्सेट्रा। अब सब्जेक्ट्स तो डिफरेंट है, लेकिन इस अकेडमी का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। अब ये ऑर्गन जो है ये बिल्कुल आप इस तरह कंसिडर करें जिस तरह एक अकेडमी है, ठीक है ना। एक क्या है? एक अकेडमी है। स्टमक जो है एक अकेडमी है, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की टिश्यूज़ हैं, ठीक है। क्या है? मुख्तलिफ़ किस्म की टिश्यूज़ है। लाइक आप यहाँ पे देखिए स्टमक में कौन कौन सी टिश्यू है? ग्लैंडुलर एंड मस्कुलर टिश्यू इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू का काम यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म की एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म की एंजाइम को ये सिक्रेट करते हैं, एंजाइम। और साथ ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये क्या प्रोवाइड करता है? मूवमेंट प्रोवाइड करता है स्टमक को। ये भी जो है डाइजेशन में हेल्प करता है, ओके। तो लेवल 6 में हमने ये पढ़ा कि मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू कंबाइन हो जाते हैं और ऑर्गन्स बनाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स हैं, एग्जांपल हमने पढ़े, और उसमें वो ऑर्गन्स जो हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। लेवल 6 की तरफ आते हैं हम, 7 की तरफ। लेवल 7 में क्या है? ऑर्गन्स सिस्टम। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मैनी ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म्ड ऑर्गन सिस्टम विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। इसी तरह जब मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स कंबाइन हो जाते हैं तो ये ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन्स सिस्टम्स। क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स सिस्टम्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, लाइक हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एक्सेट्रा। दीज आर द ऑर्गन्स विच कंस्टिट्यूट्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम,
ठीक है, ये क्या बनाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाता है। इसी तरह बहुत सारे सिस्टम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं। स्पेशली अगर आप ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंट यू कैन से ऑर्गन सिस्टम अगर आप देख ले तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, दीज आर द डिफरेंट सिस्टम्स। इसके अलावा और भी सिस्टम्स है जो कि ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी में मौजूद होते हैं और वो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ओके, अब आते हैं लेवल 8 की तरफ, ऑर्गेनिज्म। यहां पे लिखा है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टुगेदर फॉर्म ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म को बना देता है। लाइक मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म। अगर आप मेन यानी ह्यूमन बीइंग में आप देख ले मुख्तलिफ किस्म की सिस्टम पाए जाते हैं, लाइक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। अगर आप प्लांट्स में देखें तो रूट एंड शूट, these are the two system which constitute plant body, जो कि प्लांट की बॉडी को बनाता है। ओके, लेवल नंबर 9 की तरफ आप लोग आए, पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल को सीखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको स्पीशीज़ का पता हो कि स्पीशीज़ क्या होती हैं। स्पीशीज़ असल में अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिजेंबल्स एंड इंटरब्रीड ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीशीज़ क्या होती है, ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप जो एक दूसरे के साथ मुशाबिहत रखता हो और साथ एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हो। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ मुशाबिहत भी रखते हो और साथ साथ वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड भी कर सकते हो, तो इस किस्म की ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम स्पीशीज़ कहते हैं। अब पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़ प्रेजेंट एट द सेम प्लेस एंड टाइम। पॉपुलेशन का मतलब ये है कि जब एक ही जगह एक ही टाइम में ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी जो है मुशाबिहत भी एक दूसरे के साथ रखते हो और एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड भी हो सकते हो, एक जगह और एक टाइम में कंबाइन हो जाए तो एक पॉपुलेशन को बनाता है। लाइक ये एक क्लासरूम है, क्लासरूम है, आप लोग बैठे हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हम एक स्पीशीज से बिलोंग रखते हैं, एक तरह की ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है, एक ही जगह और एक ही टाइम पे कंबाइन हो गए हैं तो हमने एक पॉपुलेशन को बनाया है। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ, लेवल 10 की तरफ। लेवल 10 में क्या लिखा है, डिफरेंट पॉपुलेशन और स्पीशीज एट सेम प्लेस एंड टाइम। कम्युनिटी का क्या मतलब है, जब एक जगह एक ही टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन कंबाइन हो जाए, मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशन कंबाइन हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। आप डिज़र्ट में फॉरेस्ट में देखिए, कहाँ पे देखिए, फॉरेस्ट में, वहाँ पे कैट्स भी होते हैं, लायंस भी होते हैं, टाइगर्स भी होते हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशन है, मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज़ है, लेकिन एक जगह पे एक टाइम के लिए कंबाइन हो जाते हैं तो ये बनाता है कम्युनिटी। लेवल 11 में इकोसिस्टम है, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम असल में इसका मतलब ये है कि जब लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन हो, ताल्लुक हो, वाबस्तगी हो, तो इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, वो इकोसिस्टम को बनाता है। लाइक हम ह्यूमन बींग्स आप देखिए, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो देखिए वो डिपेंडेंट है वाटर पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंडेंट है, वाटर पे। वाटर तो नॉन लिविंग थिंग है, तो इट मीन्स दैट कि इंटरेक्शन है इन दोनों के बीच, तो इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। लेवल 12 में आप देखिए बायोस्फीयर, पार्ट ऑफ द अर्थ वी आर इनहेबिटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोस्फीयर का मतलब ये है कि ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा, एक ऐसी जगह जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये थे मुख्तलिफ लेवल्स किसकी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि 1 बाय 1 हमने डिस्कस किए। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को क्लियरली ये लेवल समझ में आ चुके होंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।